दिल्ली से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कमेटी की जो पहली बैठक है वो जारी है और बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई शीर्ष नेता मौजूद हैं। बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है और सूत्रों का कहना है कि आज जो लिस्ट जारी होगी उसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो दूसरे बड़े दिग्गज हैं उनके नाम शामिल हो सकते हैं जिनके टिकट तय हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। बैठक में राज्यों के कोर ग्रुप के प्रमुख सदस्य भी शामिल होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ओडिशा, दिल्ली, मणिपुर, जम्मू कश्मीर की सीटों के लिए संभावित नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली सूची 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों की हो सकती है। पहली लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और करीब 40 ऐसे नेताओं के नामों को शामिल किया जा सकता है जिन्हें पार्टी को चुनाव लड़ाना है और जिनका नाम तय है, जबकि 70 से 80 ऐसे नाम हो सकते हैं जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में जिन सीटों पर हारी थी वहां पर नाम ऐलान हो। और इस चुनाव समिति की बैठक को लेकर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, कितना वक्त हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए और कब तक ये बैठक चलनी है? फिलहाल बैठक को लेकर क्या जानकारी बाहर आ रही है? देखिए, आपसे कुछ ही देर पहले ये बैठक जो है शुरू होती हुई नजर आई है और प्रधानमंत्री जो है लगभग 11 बजे के आसपास जो है पहुंचते हुए जो है नजर आए थे। और अब बात करें तो ये मैराथन बैठक जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, यानी देर रात तक ये बैठक चलती हुई नजर आ सकती है। और जो हम बात करें तो जो प्रत्याशियों की सूची है उसको फाइनल जो है आज की बैठक में जो है कर लिया जाएगा, जिसमें हम बात करें पहले कुछ ऐसे नाम होंगे जो प्रधानमंत्री का नाम होगा, गृह मंत्री अमित शाह का नाम होगा या फिर जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके नाम देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो नाम होंगे प्रथम सूची में वो आज ज्यादातर हारी हुई सीटें हैं या फिर जहां पर मार्जिन कम था उन सीटों को लेकर जो है नाम देखने को मिलता नजर आएगा। करीब 100 से 120 सीटें ऐसी हो सकती है जिनको लेकर आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मोहर लगती हुई जो है नजर आ सकती है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 4 से 5 सीटें जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की सीटें होती हुई नजर आ सकती है। और इस बैठक की बात करें, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उससे पहले एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भी होती हुई नजर आई, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर जेपी नड्डा की बात करें, वो खुद मौजूद थे। यानी एक मैराथन मंथन जो है इन 3 नेताओं के बीच में देखने को मिलता हुआ नजर आया और अब ये 3 नेता जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे और वहां पर जो है मंथन और चिंतन जो है होता हुआ नजर आएगा और उसके बाद अंतिम मोहर जो है प्रत्याशियों को लेकर लगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन क्या ये जो नामों का ऐलान है ये कल तक हो पाएगा या अभी एक दौर की और बैठक होनी है उसके बाद जाकर नाम जो है वो तय हो पाएंगे? इस संबंध में कोई जानकारी बाहर आ रही है? देखिए, जो मुझे सूत्र जानकारी दे रहे हैं 1 से 2 दिनों के अंदर जो आज नाम है वो भारतीय जनता पार्टी जो है ऐलान करती हुई जो है नजर आ सकती है। पहली सूची में करीब 100 से 120 नाम होते हुए नजर आएंगे और ये भी सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि 10 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी ने ये लक्ष्य बनाया कि जो 250 सीटें हैं वो आज जो है घोषित कर दी जाए, ताकि एक पर्याप्त समय जो है उम्मीदवारों के पास देखने को मिलता हुआ नजर आए चुनाव जो है लड़ने के लिए। और उसके साथ साथ सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 20 से 25% जो मौजूदा सांसद है उनकी टिकट कटती हुई जो है नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पर्श, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता स्पर्श बता रहे थे कि दिल्ली में यह बैठक जारी है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम जो दिग्गज है वो इस बैठक में मौजूद है और नामों का जो ऐलान है 1 से 2 दिनों के अंदर हो सकता है। 100 से 120 लोकसभा सीटों पर नामों का ऐलान हो सकता है।